बात मेरे साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे एक बार फिर से ये दुनिया जिसको हम लोग मैथमेटिक्स वर्ल्ड कहते हैं। तो इस मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आप लोग को याद कीजिए कि हम लोग कुछ बात कर रहे थे। किस चीज़ का बात कर रहे थे? तो ये जो दिख रहा है आपके पास बगल में, इस चीज़ का बात कर रहे थे। ये क्या है? ये क्या है असल में? तो असल में हम लोग बात किए थे nth पदों का योग। ठीक है, यानी कि किसी को सम निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला जाने थे, जो कि ये फार्मूला यानी कि सूत्र ये निकल के आया था, एक ये और एक नीचे वाला ये दो सूत्र निकल के आया था, जो कि आप लोग को इस आर्टिकल के अंदर, ये जो आर्टिकल देख रहे हैं, ये आर्टिकल क्या है? ये अनुच्छेद है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 5.4, कहाँ लिखा हुआ है? ये यहाँ पे लिखा हुआ होगा 5.4। ये जो है इस आर्टिकल के अंदर पढ़े थे, जिसमें मम्मी थी, उसकी पुत्री थी, शकीला नाम की लड़की थी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल भी देखें, और एग्जाम्पल देखने के बाद इसका सलूशन भी किए थे, जो कि यहाँ पर ये निकल के आया था। कहाँ निकल के आया है? इस साइड नहीं है, और आगे लगता है। ये रहा। उस शकीला का जो जो निकला था वो मनी, वो इतना निकला था जो यहाँ पे दिखा। कौन से फार्मूले से निकला था? तो ये वाले फार्मूले से निकला था, जिसका हम लोग एक तरह से प्रूव भी किए थे। ठीक है, प्रूव भी किए थे कैसे ये फार्मूला आया और कैसे नहीं आया। तो इसके बेसिस पे अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेसिस पे हम लोग को कुछ एग्जाम्पल करना है। यानी कि फार्मूला तो देख लिए फार्मूला क्या है, लेकिन उस फार्मूले में ये जो कैसे इसको अप्लाई करेंगे, किस तरीके से उसको हल करेंगे, वो हम लोग इस उदाहरण के जरिए जानेंगे अभी। ठीक है, तो रेडी है? रेडी हो जाए और चलते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए कि कैसे हम लोग उस फॉर्मूले को यूज कर कर उसका हल निकालते हैं। गो। तो अब देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग इसमें करेंगे कि ये है क्या है, ये क्या है, ज़रा बताइए क्या है। तो ये जो फार्मूला हम लोग जो यूज करेंगे, इस फार्मूला में भले ही इसको फार्मूला बोलते हैं, लेकिन वो फार्मूला है क्या? तो वो फार्मूला ये है, SN इक्वल टू, इसको इरेज कर दिए, लगता है लिखा जाता है n/2, और इधर होता है 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आया था। एक और फार्मूला था, इसी को बस तोड़ के बनाया था। कैसे? SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये फार्मूला बना था, है ना। तो इस फार्मूले में भले इसको फार्मूला बोल रहे हैं, लेकिन इसको फार्मूला नहीं कहना है, इसको फार्मूला नहीं कहना है। ये क्या है? ये फार्मूला तो है, लेकिन इसको फार्मूला नहीं कहना है। ठीक है, तो क्या कहना है? इसको मसाला कहना है। क्या कहना है? मसाला। लिखा नहीं रहा है? अच्छा, मसाला। ठीक है, ये कहना है। क्यों? फार्मूला क्यों नहीं? फार्मूले बस ऐसे नाम के लिए बोल सकते हैं, लेकिन चलेगा, लेकिन ये है, ये इसमें मसाला कहेंगे, फॉर्मूला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मसाला कहने का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, कि जब भी हम लोगों को जब बोलेगा योग निकालने के लिए, ठीक है, AP का योग निकालने के लिए, तो उसका सब्जी बनाने के लिए आपके अंदर इसमें कुछ मसाला है, जो मसाला को पता रहना चाहिए, तभी जाके वो उसका योग निकलेगा, यानी कि सब्जी बन के तैयार होगा। ठीक है, कैसे? सबसे पहले तो इसमें क्या पता रहना चाहिए? सबसे पहले पता रहना चाहिए इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए, n। ये n पता रहना चाहिए। उसके बाद ये क्या है? a है, ये पता रहना चाहिए। ठीक है, तो a क्या है? ये सब तो पहले, ये सब बहुत पहले ये सब बात किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ बता देते हैं। यहाँ पर n पद है, पद यानी कि टर्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि पद निकालने की अगर बात करेगा तो n से निकालेंगे। a क्या है? तो a यहाँ पर पहला पद है, ये भी पद ही है, ये भी क्या है? पद है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहला पद कहते हैं।
पद। ओके, एल क्या है यहाँ पे? तो एल यहाँ पर अंतिम पद है, अंतिम पद। यानी कि आप चीज़ देख रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ आ रहा है वो सब क्या है? पद, पद ही है। लेकिन उस पद में सबका अलग अलग रोल है, भूमिका है, ठीक है। जिसमें ए उसका अलग भूमिका, एन का अलग भूमिका। यहाँ पे सिर्फ पद लिख रहे हैं, लेकिन इसके जगह पे एक चीज़ लिखना चाहेंगे ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। क्या लिखना चाहेंगे इसके जगह पे? कि ये जो पद जो लिखे हैं ना, ये पद बताता है कि कितना उसके अंदर पद है, वो बताता है, समझे? उसके अंदर कितना पद है। तो लिख देते हैं पदों की संख्या, सीधा लिख देते हैं, ठीक है। मिट गया, मिट गया, रहने दीजिए, तो वो मिट चुका है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर है दिया हुआ, ये देखिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर एक एपी दिया है, ये दिया है जिसमें 8 3 माइनस का 2 है, ठीक। 8 3 माइनस का 2, ये एक एपी है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें प्रथम 22 पदों का योग निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। कहाँ तक निकालने के लिए कह रहा है? 22 पदों तक का। तो इसमें हम लोग को फार्मूला पता है, पता है। उस फार्मूले को छोड़कर उसको मसाला कहे थे बोलने के लिए, ठीक है। तो वो मसाला में क्या क्या रहना चाहिए, वो मसाला सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। मसाला पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये मसाला निकाले हुए हैं, देखिए सबसे पहले ये भी मसाला निकाला है। पहला पद मसाला है 8। डी भी अहमियत रखता है। ये दो जो है ये मेन मसाला है, ठीक है। ये 2 मेन मसाला है। ये कौन से फार्मूला की बात कर रहा है? ये फार्मूला जो अभी लिखवाए तो उसकी नहीं बात किया है, वो ये वाला फार्मूला की बात किया है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये पहले पता कर लिया, ठीक है। इसको पता करने के बाद क्या करता है कि इसमें ये रख देता है। उसके बाद फिर बस भूज दीजिए, भूज दीजिए, भूजने के बाद बन के तैयार। तो कहाँ तैयार हुआ? तो ये यहाँ तैयार हुआ, देखिए तैयार हुआ ना, तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो इसमें क्या हुआ, अब हम लोग थोड़ा अपने से करके देखते हैं। चलिए ठीक है, अपने से करके देखते हैं। इस एपी को याद रखेंगे। एपी कितना है? 3 8 3 माइनस का 2, 8 3 माइनस का 2, 8 3 माइनस का 2। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। एपी था, ठीक है। एपी में क्या था? 8 3 माइनस का 2, ठीक है। डॉट 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 डॉट, कहाँ तक निकालना था? ये निकालना था S22 तक का निकालना था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, यहीं तक का निकालना था ना, हाँ यहीं तक का निकालना था। S22 क्यों लिखे? S यानी सम, योग। कहाँ तक? 22 पदों तक। तो यहाँ पर n के जगह पे 22। फार्मूला क्या है? फार्मूला है SN = n/2 मसाला। फार्मूला नहीं, मसाला, n/2, ठीक है। फार्मूला में फिर फार्मूला मसाला 2A + n-1 और ये D, ठीक है, ठीक। तो इसमें पता कीजिए, जो जो मसाला का ज़रूरत हो मसाला आपके पास है, पता करो पहले, ठीक है। पता करते हैं। तो यहाँ आ गए, कहाँ आ गए? यहीं आ गए। सबसे पहले ए वाला मसाला है, तो हाँ 8 है, ठीक। डी है क्या? ये कौन मसाला है? ये देखिए बहुत पहले इसका बात हुआ था, सार्व अंतर है ये। कैसे निकलता है? तो इसमें से इसमें माइनस करने पर दूसरे पद में से पहला पद 3 माइनस का 8, तो D = क्या निकलेगा? माइनस का 5, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है? तो अब आगे D भी पता हो गया, ठीक है। D भी पता हो गया, ये भी पता हो गया। N पता है ना, N पता है कितना? 22 पदों तक निकालना है, N भी पता है। तो अब क्या करना है? सीधा सीधा फार्मूला लगा देना है, ठीक है। S22 तक निकालना है, तो लिख दिए। N के जगह पे, इस N के जगह पे N आया है ना, तो यहाँ पर यहाँ N दिया हुआ है 22/2, 2 × A कितना है? 8 है, प्लस N कितना था? 22 - 1, और D कितना है? तो D है माइनस का 5। चलिए 2 से E कट गया 11, तो S22 11, ये कितना हो जाएगा? 16, प्लस इसको करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 × माइनस का 5, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है, तो S22 = 11 इंटू क्या करें? 16, प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा?
मल्टीप्लाई करने पर आएगा -5, ठीक है, और 5 दूना 10 यानी कि 105 माइनस का, है ना, यही आएगा बिल्कुल। अब क्या करें, इसको क्या करना है, घटा देना है। कैसे कह सकते थे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कर देना है, सीधी बात। S22 11 इंटू 16 को माइनस करना है 105 से, ठीक है। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 10 नहीं लिखा रहा है, 105, ये लिखा क्यों नहीं रहा है, क्या हो जाता है रहते रहते इसको। हाँ, तो 105 में से 16 माइनस करना है, तो यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 89 लिख दिया। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था, S22 को इसको मल्टीप्लाई करने पर शायद माइनस का कुछ दिया था नंबर, क्यों, क्योंकि ये माइनस में आएगा नंबर, क्योंकि इस दोनों में ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस का सिंबल लगा हुआ है ना। तो ये आएगा माइनस में 89 आएगा। फिलहाल अब 11 और 89 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कितना आया था मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आया था माइनस का 979, कहाँ है, देख रहे हैं, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर लिख दे, हाँ लिख दीजिए हैं, माइनस का 979। क्या बात पल्ला पड़ गया, कैसे इसको किया जाता है। तो इस तरीके से इसको फॉर्मूला लगाकर बनाना है, ठीक है। ये इसमें से एग्जाम्पल दिए, किसमें से दिए हैं, वो जो हमारे पास एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें से एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि आपको पहले ही कहे थे फुल्ली ये एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई है। इसमें अभी तक जितना भी बनाया गया है, अभी तक जितने भी इसमें पार्ट बना है, हर एक बुक के चैप्टर का, हर एक बुक के नहीं, इस बुक के एनसीईआरटी के बुक के जो भी चैप्टर अभी तक पढ़ाए हैं उस सारे चैप्टर का फुल्ली जो बुक में जो बातें हैं वही बातें आपको बताएं। उससे बाहर है, ऐसा बात नहीं कि बाहर है, थोड़ी बहुत बातें बाहर की भी किया हुआ है, ठीक है। तो जिसको भी अगर बुक नहीं समझ में आए तो ये वाले अगर पूरे वीडियो अगर देख लेते हैं, पूरे वीडियो जो चैप्टर का बनाए हैं, तो बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ही इसमें पूरा बना के दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये ख़त्म हो गया, इसी तरीके से ये ख़त्म। अब इसी तरीके से ये आप ट्राई कर सकते हैं, कौन से नंबर, 12 नंबर उदाहरण, ये 12 नंबर इसी तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो बताया है, कैसे बताया हुआ है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा चलिए इसको पढ़ भी लेते हैं। बोला गया है कि एक एपी है, उस एपी के प्रथम 14 पदों का योग इतना दिया हुआ है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, बोला है ये, ठीक है। इसमें क्या क्या बताया है, क्या क्या इसमें बताया है, तो देखिए यहाँ पर ये सब बता रहा है। कैसे आप पहचान दिए, कैसे पहचाने, तो इसको समझने के लिए आपको पहले वो याद रखना है कि मेरा मेन मसाला कौन सा है, किस में, जो हम लोग जितनी भी अभी फार्मूला देखे हैं, अभी तक 3 फार्मूला देखे हैं, वो तीनों फार्मूला में से किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करके कुछ भी निकाला जा सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर एपी बोला गया है ना, ठीक है। एपी के 14 पदों का योग बोला गया, 14 पदों का क्या कहा गया है, योग। इसको पूरा मिटाते हैं, फिर से देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, 14 पदों का योग। योग का मतलब क्या, सम। तो यहाँ पर सम लिखे, SUM सम। कितने पद तक, 21 तक, जिसको हम लोग किससे दिखाते थे, एन से दिखाते हैं पद को, ठीक है। एन बराबर कितना दिया है, तो एन बराबर दिया है कितना, 14 दिया है, ठीक है। यानी कि एन जो है 14 तक गया है। ये टोटल कितना के बराबर दिया है, 10 50, ठीक है। तो इसी चीज़ को ऐसे लिखा हुआ है, SN = 10 50, लेकिन एन के जगह पे ये जो एन है यहाँ पर एन हटा दी, क्यों, क्योंकि एन मुझे पता है, प्रश्न में दिया हुआ है 14। तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया, S14। यहाँ पर ये देखिए
ठीक है, तो यहाँ से n भी मिल गया क्योंकि n पता है, तो यहाँ से n भी लिख दिया कि n बराबर 14 है। ठीक, ए पहला पद यहाँ पर देखिए, तथा इसका प्रथम पद प्रथम का मतलब पहला ही तो होता है ना, तो ए भी आपको यहाँ पर मिल गया कितना 10। तो इस पूरे चीज़ में आपको सारा चीज़ पता हो गया, लेकिन एक चीज़ अभी तक पता नहीं है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है डी नहीं है, समझे। और कोई भी एपी बनाने के लिए, कोई भी एपी जब बनेगा तो उसको बनाने के लिए मेन जो है, मेन वो कौन कौन है, एक तो ए है कॉमा एक डी है। ये दो मेन चीज़ है एपी बनाने के लिए, ठीक है। और ये एपी का ही पूछा है, 20वां पद ज्ञात कीजिए। समझे कोई समस्या नहीं, तो इसको नहीं बता रहे हैं, बस आपको समझा दिए हैं कि किस तरीके से समझा जाता है। यहाँ पर ये फार्मूला है, जो कि यहाँ पर फार्मूला लगाया, देखिए ये डी जो बोला है ना, डी नहीं पता था, डी इसको नहीं पता था, तो यही वाला डी यहाँ पर पहले निकाला है। ये देखिए यहाँ डी है ना, बिल्कुल। और उसके बाद फिर यहाँ पर ई निकाल दिया। समझे बात को? क्लियर, ठीक है। तो ये सब पहले ही से बुक में दिया हुआ है, तो इसीलिए ये सब ज़्यादा नहीं इसको सॉल्यूशन करवा रहे हैं, नहीं तो फिर बोलेंगे कि क्या सॉल्यूशन किया ही हुआ ही करवा रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या पढ़ने का, मन में उठ सकता है बात ये, ठीक है। तो सॉल्यूशन किया हुआ करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम लोग इस पर थोड़ा बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? देखिए यहाँ पे ये कहाँ चला जाता है, थोड़ा हाँ, देखिए यहाँ पे एक टिप्पणी है, ये वाला, ये टिप्पणी देख रहे हैं, ठीक है। ये टिप्पणी का मतलब क्या है? एक रिमार्क दिया हुआ है। क्या है? ये रिमार्क है। तो इस रिमार्क में यहाँ पर ये कुछ बात बोला गया है, जरा यहाँ पर देखिए, ठीक से देखिए, इंपॉर्टेंट है, नहीं समझेंगे तो फिर हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा आगे। मिसलिसनियस एक एक्सरसाइज है जिसको एकांशिक एक्सरसाइज कहते हैं, प्रश्न वाली, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और एक और क्वेश्चन मिलेगा जो कि इसका इस्तेमाल है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? एपी के एनवा पद, उसके प्रथम एन पदों का योग, प्रथम एन पदों को योग और प्रथम एन माइनस पदों के योग का अंतर बराबर होता है। क्या बराबर होता है? नहीं समझे, हम नहीं समझे, थोड़ा ठीक से समझाइए, तो समझाते हैं। जो एपी है ना, जो एपी है, ठीक है, उस एपी है तो उससे क्या फ़ायदा? उस एपी में ए एन, ठीक, वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो सम, यानी कि पूरे सम एस एन, उस पद का जहाँ तक सम गया है वो एस एन को अंतर कीजिए, यानी कि माइनस कीजिए, किसके साथ? एस एन माइनस 1 के साथ, तो ए एन के बराबर दे देगा, ठीक है। नहीं समझा, अभी भी नहीं समझे, तो ये समझाने के लिए बताते हैं, समझाने के लिए एक चीज़ बताते हैं। एक एपी दिया हुआ है, कहाँ? ये एपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एपी? एक एपी है कितना? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये एपी दिया हुआ है, दिया है ना, दिया है। तो इसका मान लीजिए ए एन निकालते हैं, 6 तक निकालते हैं, नहीं 6 तक नहीं, 21 तक निकाल लेते हैं। A21 तक निकालिए, A21 निकालिए, तो यहाँ पर कौन सा ले ले, ये वाला यूज कर लेते हैं, A21, ठीक है, ये निकालते हैं। तो ये कौन से फार्मूला से होगा? तो इसके लिए A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला से होगा। 21 निकालना, यानी कि n पता है, ये वाला n है ना, हाँ। क्या a पता है? तो हाँ, a कितना है, यहाँ से इस AP में a पता हो गया, a पता है ना, 1 2 3 हो रहा है, तो कितना है? पहला पद क्या है? तो 1 है, तो यहाँ पर लिख दे 1 प्लस n कितना था? n यहाँ पर दिया हुआ है 21 माइनस 1, d कितना है, कितना आगे बढ़ रहा है? तो ये एक एक का आगे बढ़ रहा है, तो 1 प्लस इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 20, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा 20, 21 और 20 प्लस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। ये क्या निकल के दिए दिया? ए एन।
अब यही n अगर ऐसे करके इसका योग निकाल करके करते हैं, ठीक है, कैसे, ये जो दिया हुआ है इसके अगर करते हैं तो ये 21 के बराबर आएगा। एक बार करके देखें, चलिए करके देखते हैं। तो इसीलिए आगे जाना होगा। थोड़ा और आगे चल जाते हैं। एस एन कहाँ तक निकालना है, S21 तक निकालना है, ठीक है, ठीक है, तो निकालते हैं। 21 तक निकालने के लिए क्या करेंगे, वही n/2 प्लस प्लस 2a प्लस n-1 इंटू में t, ठीक है, ठीक है। क्या n पता है, तो हाँ S21 निकालना है ना, तो 21/2 21/2, ठीक है, प्लस 2 इंटू a कितना था, 1 था, ठीक है, प्लस ये n-1 यानी कि 21 में से 1 घटा दिए, d कितना था, d एक एक आगे बढ़ रहा था तो ये लिख दिए, तो 21/2 प्लस e कितना आएगा 2 प्लस इसको करेंगे तो 20 आएगा, बिल्कुल 20 आएगा, तो यहाँ लिख दिए 20, ये हो गया। अब आगे 21/2 प्लस इसको ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 22, यहाँ से यह प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर इंटू आएगा, ठीक है, ठीक, ये 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 11 बार में, तो 21 इंटू 11, चलिए तो 22 को 11 से मल्टीप्लाई, तो 21 11 1 2 1 2 1 3 2, ये आएगा 2 3 1, तो यहाँ लिख देते हैं 2 3 1, ठीक है, ठीक। अब आगे क्या करना है, तो ई क्या निकाले हैं, ये एस एन निकाले, ई क्या निकला है, एस एन निकला है। अब SN-1 निकालना है, बहुत लंबा चल रहा है, हाथ लंबा नहीं चलेगा, समझा रहे हैं तो। SN-1 ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, वही S21 में से 1 घटाइए, कितना आएगा 20 आएगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि फार्मूला फिर से लगेगा n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या 2a प्लस n-1 d, ये लगेगा, नहीं लगेगा। अब क्या है कि n के जगह पे ये रखना है, 21 - 1 कितना होगा, 20 होगा, ठीक है, ठीक, अपॉन 2 इंटू 1, a तो 1 ही था, प्लस अब 20 में से यहाँ पर 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 19, इंटू में 1, d भी कितना था, 1 था ना। अब आगे क्या, 2 से ये कितना कट गया 10, ये हो जाएगा कितना 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 19, 19 दूना 38, कितना आया 38, ठीक, 38 नहीं आएगा, 38 नहीं आएगा, मिस्टेक, सॉरी 38 नहीं आएगा, 2 को 2 से, और यहाँ 19 2 21 आएगा, 21 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो S21 - 1 ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 210, ठीक है, ठीक है। अब ये 210 ये जो निकला है, और पीछे जो था, पीछे क्या था, पीछे ये था, कितना है 231 है। आइए ये दोनों को घटाते हैं, -231 कितना है 210, चलिए घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, इसमें से इसमें गया तो कितना बचा 2, और ये बच गया 0, कितना है 21 आया। अब ये 21 याद कीजिए क्या था, 21 कुछ और भी चीज़ था, 21 अगर याद करें तो ये कुछ और भी चीज़ था,
क्या था, कहीं तो 21 निकला था, कहाँ से निकला 21? 21 याद कीजिए, ये निकला था। और पीछे है, यहाँ देखिए, ये दिखा, ये यहाँ पर 21। अरे ये कहाँ चला गया? ये जो 21 देख रहे हैं यहाँ पे, ये है ना, ये क्या है? तो ए एन है। ए एन कितना निकला? 21। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये निकालना हो तो ये ऐसे भी निकला जा सकता है, ये दोनों बराबर निकलेगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज का, प्रश्नवाली का सॉल्यूशन यानी कि हल करेंगे। तो अब जाने का अनुमति, आज्ञा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।